हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। और मेरा नाम राजन सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर मीन्स पार्ट 1 पेपर फर्स्ट का जो एक टॉपिक है लाइकेंस, जो कि ग्रुप ए में स्टडी करना है, उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करा है कि लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए दिया है एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन बी दिया है एल्गी एंड ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म एंड फंजाई, ऑप्शन डी है फंजाई एंड ब्रायोफाइट। तो करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा, जो कि एल्गी एंड फंजाई होगा, क्योंकि लाइकेन जो होता है हमारा वह एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाइकेन आर कॉमनली फाउंड। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है इन प्लेन्स, ऑप्शन बी है इन रिवर बैंक्स, ऑप्शन सी है ऑन हिल्स, ऑप्शन डी है ऑन रॉक्स। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि ऑन रॉक्स होगा। ठीक है, कॉमनली जो है लाइकेन को रॉक्स के ऊपर जो है देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मोड ऑफ हैबिटेट ऑफ लाइकेन इज। ऑप्शन है पैरासिटिक, ऑप्शन बी है सैप्रोफाइटिक, ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक, ऑप्शन डी है ऑटोट्रॉफिक। अगर लाइकेन के मोड ऑफ हैबिट को देखा जाए तो ये जो है सिम्बायोटिक जो होगा इस करेक्ट होगा, क्योंकि लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई की सिम्बायोसिस से जो है वह मिलकर बना रहता है, इसलिए द मोड ऑफ हैबिट ऑफ लाइकेन इज सिम्बायोटिक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि पूछ रहा है कि लाइकेन फेवर्स फॉर इट्स ग्रोथ। ऑप्शन ए है ड्राई एंड हॉट वेदर, ऑप्शन बी है मॉइस्ट एंड हॉट वेदर, ऑप्शन सी है कोल्ड एंड मॉइस्ट वेदर, ऑप्शन डी है कोल्ड एंड ड्राई वेदर। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि कोल्ड एंड मॉइस्ट वेदर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि द पार्टनर्स ऑफ लाइकेन आर अज्यूली द मेंबर्स ऑफ। ऑप्शन ए है सियानोफाइसी एंड एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइसी एंड रेयरली बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जो लाइकेन होता है उसमें जो होता है जो पार्टनर्स होते हैं वो एक सियानोफाइसी से एल्गी होता है एंड एस्कोमाइसिटीज से फंजाई होता है। तो यहीं ए नंबर जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा, साइनोफाइसी एंड एस्कोमाइसिटीज। इसको याद रखना है कि जो लाइकेन में पार्टनर होते हैं वह किस जो है ग्रुप से एल्गी रहते हैं, तो सियानोफाइसी और एस्कोमाइसिटीज जो है इसी दोनों ग्रुप से जो है एल्गी उसमें रहते हैं लाइकेन में। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस ऑरेंज कलर को चूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखना है अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। इसमें कह रहा है कि क्रस्टेशियस लाइकेन्स आर। ऑप्शन ए है फ्लैट, ऑप्शन बी है हमारा डोर्सिवेंट्रल, ऑप्शन सी है सिलिंड्रिकल, ऑप्शन डी है रिवन शेप्ड। करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा, जो कि फ्लैट होगा। क्रस्टेशियस लाइकेन्स आर फ्लैट। ऑप्शन जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है द फॉलियोज लाइकेन्स आर। ऑप्शन ए है डोरिस वेंट्रल एंड फ्लैट, ऑप्शन बी है फ्लैट एंड फॉर्म से क्रस्ट, ऑप्शन सी है सिलिंड्रिकल एंड रिवन शेप्ड, ऑप्शन डी है हैंगिंग फॉर्म ट्री ट्रंक्स। करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा, जो कि डोर्सी वेंट्रल एंड फ्लैट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है द फ्रूटिकोज लाइकेन्स आर। ऑप्शन ए है हेमिटोमा एंड लाइकोर्ना, ऑप्शन बी है क्लेडोनिया यूसनिया इवर्निया, ऑप्शन सी है पार्मेलिया फिजिकिया, ऑप्शन डी है जेंथोरिया पीटीगेजेरा। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि कैलेडोनिया असनिया और इवर्निया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए है एसेक्सुअल मेथड, ऑप्शन बी है सेक्सुअल मेथड, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव मेथड, ऑप्शन डी है ऑल। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड, बी नंबर सेक्सुअल मेथड और सी नंबर वेजिटेटिव मेथड। डी जो ऑल है यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पर जो है उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें लिखा गया है कि आइसिडिया एंड सोरिडिया आर द मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। आइसिडिया एंड सोरिडिया आर द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि सभी का आंसर जो है यहाँ पर बगल में दिया गया है, तो इसको जो है आपको नहीं देखना है। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखिए और उसके ऑप्शन को देखिए और उसमें से जो चूज हो रहा है उसको देखिए। इससे जो होगा आपके ब्रेन में जो है सीधा बात जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो जाएगा और एग्जामिनेशन में आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और उसके ऑप्शन को देखें, उसमें से चूज करने का प्रयास करेंगे। और जिसका आंसर आपको मालूम रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी करेंगे। जैसे मान लीजिए 11 का आंसर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि 11 का आंसर कौन सा होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेग्लेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑप्शन ए है एल्गी। आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा नेग्लेक्टेड जो है ग्रुप है प्लांट का। ऑप्शन ए एल्गी दिया गया है, ऑप्शन बी फंजाई है, ऑप्शन सी लाइकेंस है, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट्स। तो जो हमारे लाइकेंस होते हैं यही जो है हम लोग का इनको जो है नेग्लेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ लाइकेंस आर। ऑप्शन ए दिया गया है एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ऑप्शन बी है एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ऑप्शन सी है स्पर्मोगोनियम एंड एस्कोगोनियम, ऑप्शन डी है एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। तो ध्यान से देखेंगे, जो लाइकेंस हमारा होता है उसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा स्पर्मोगोनियम एंड एस्कोगोनियम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा। 12 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, स्पर्मोगोनियम एंड एस्कोगोनियम। ये जो है लाइकेन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि लाइकेन्स आर सिम्बायोइट्स ऑफ। ऑप्शन ए है एल्गी एंड ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी है फंजाई एंड ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी है एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो जो लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोइट्स होते हैं एल्गी एंड फंजाई के, इसलिए करेक्ट आंसर 13 का सी नंबर होगा, एल्गी एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछ रहा है कि माइकोट्रॉफी इज द सिम्बायोसिस ऑफ ए फंगस विद। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी है अदर फंजाई। तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि अदर फंजाई होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल्स थ्रू। ऑप्शन है द सरफेस, ऑप्शन बी है हॉस्टोरिया, ऑप्शन सी है एप्रेसोरिया, ऑप्शन डी है राइजवाइट्स। तो जो द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल्स थ्रू, इसका करेक्ट आंसर होगा हॉस्टोरिया। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द फंगस विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूज इन जेनेटिक स्टडीज इज। ऑप्शन है स्पर्जिलस, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है न्यूरोस्पोरा। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि न्यूरोस्पोरा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूटिसिफर इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन है पक्सिनिया, ऑप्शन बी एस्टिलोगो, ऑप्शन सी है सिस्टोपस, ऑप्शन डी है पिजिया। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी नंबर होगा, जो कि सिस्टोपस होगा। व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूटिसिफर इज कॉज्ड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सिस्टोपस होगा। 17 का करेक्ट आंसर सिस्टोपस होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि क्लोरोफिलस, ठीक है, क्लोरोफिलस फंजाई आर ग्रोइंग इन। ऑप्शन ए है ग्रासेज, ऑप्शन बी है डंग, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी है वुड। तो ध्यान से देखेंगे, जो क्लोरोफिलस फंजाई होते हैं कहाँ ग्रो करते हैं, तो डंग पर ग्रो करते हैं। जो हमारा डंग होता है, गोबर होता है, उस पर जो है ग्रो करते हैं। एक क्रस्टो कॉप्रोफिलस फंजाई जो होते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई, वह जो है डंग पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फंगस। इसमें कह रहा है कि फंगस एटर्नेरिया स्लोनी बिलोंग टू क्लास। जो फंगस हमारा एटर्निया स्लोनी है वह कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है साइकोजोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ऊमाइसिटीज। तो जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास है, इसी से जो है फंगस जो एटर्नेरिया है वह बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्ट्राइल हाइफी अराउंड एन एसोकार्प इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है पेरिडर्म, ऑप्शन बी है इन ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स, ऑप्शन सी है अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स, ऑप्शन डी है ऑन बोथ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि इन ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछ रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पॉक्सिनिया ग्रामिनिस ऑफ द टाइप नोन एज। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पॉक्सिनिया ग्रामिनिस इज ऑफ द टाइप नोन एज। ऑप्शन है सोमेटोगैमी, ऑप्शन बी है डाइकैरियोटाइजेशन, ऑप्शन सी है स्पर्मेटाइजेशन, ऑप्शन डी है ऑटोमिक्सिस। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि डाइकैरियोटाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स। ऑप्शन है व्हेन द फंगस इज परफेक्टली हेल्दी, ऑप्शन बी है व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, ऑप्शन सी है व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, ऑप्शन डी है व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्ट रेस्टिंग स्पोर्स। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि आपको लाइकेन पढ़ना है तो एल्गी एंड फंजाई को पढ़ना है। मीन्स इसमें जो है लाइकेंस में कई सारे क्वेश्चन फंजाई के एंड एल्गी के जो है मिल रहे हैं, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फंगस और लाइकेन, जो लाइकेन बना रहता है वो फंगस और एल्गी से मिल करके दोनों से बना रहता है, इसलिए दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस लाइकेन टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्ट रेस्टिंग स्पोर्स होगा। पूछ रहा है कि परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स, मतलब इसका अर्थ बताना है कि परफेक्ट स्टेज जो फंगस का होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्ट रेस्टिंग स्पोर्स, जब जो है परफेक्ट रेस्टिंग स्पोर्स होता है, उसी वहीं पर जो है यहाँ पर इसका स्टेज का मीन्स होगा। परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस का जो यही मीन्स होगा, व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्ट रेस्टिंग स्पोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखेंगे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें हम लोगों से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ए माइक्रोसाइक्लिक फंगस इज द वन विच। ऑप्शन ए है नीड्स टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट
इट्स लाइफ साइकिल। ऑप्शन बी है प्रोड्यूसेज मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ऑप्शन सी है डज नॉट शो एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी है हैज ए प्रोलॉन्ग्ड लाइफ साइकिल। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि प्रोड्यूसेज मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द फेनोमेनॉन ऑफ हेटेरोथैलिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन म्यूकोरेलिस बाई। ऑप्शन ए है कारालिस बेसी, ऑप्शन बी है जॉमन, ऑप्शन सी है ब्लैकस्ली, ऑप्शन डी है एलेक्सोपोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि ब्लैकस्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन है एलिगोपेनिडिया, ऑप्शन बी है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन सी है अल्टरनेरिया सोलेनी, ऑप्शन डी जो है वह है नॉन ऑफ डीज। इसमें से आपको चूज करना है कि जो ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। ठीक है, इसको याद रखना है, अल्टरनेरिया सोलेनी जो है उसके कारण जो है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है इसके कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो ईयरली पूछेगा तो अल्टरनेरिया सोलोनी, और अगर आपसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछ दिया जाए तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द फेनोमेनॉन ऑफ हेटेरोथैलिज्म वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑर्डर। ऑप्शन ए है इरिसीफेल्स, ऑप्शन बी है म्यूकोरेल्स, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिजिनलेस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि म्यूकोरेल्स होगा। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, म्यूकोरेल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछ रहा है कि टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है पक्सिनिया, ऑप्शन सी है सेरसोस्पुरा, ऑप्शन डी है फ्यूजेरियम। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, जो कि सेरसोस्पुरा होगा। ठीक है, टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाई सेरसोस्पुरा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन ए जो दिया गया है वो पाइथियम दिया गया है, ऑप्शन बी जो है वह अल्टरनेरिया दिया है, ऑप्शन सी कोलिटोट्राइकम दिया है, ऑप्शन डी नंबर जो है वह फ्यूजेरियम है। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि फ्यूजेरियम होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द रस्ट आर कॉज्ड बाई। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिजिनलेस, ऑप्शन बी है पेरोनोस्पोरेल्स, ऑप्शन सी है यूरेडिनेल्स, ऑप्शन डी है इरिसीफेल्स। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, जो कि यूरेडिनेल्स होगा। द रस्ट आर कॉज्ड बाई यूरिडिनेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी है रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है शुगर, ऑप्शन डी है प्रोटीन। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि प्रोटीन होगा। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फंजाई ऑकरिंग ऑन वुड आर। ऑप्शन ए है ईपीबायोटिक, ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी है एपीजाइलिक, ऑप्शन डी जो है वह ईपीजीन है। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, जो कि ईपीजाइलिक होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फॉर्म। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है एल्गे। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि फंजाई होगा। तो जिब्रेलिन है वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फॉर्म, वो हमारा फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द ब्राउन गिल्स ऑफ द मशरूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। द ब्राउन गिल्स ऑफ द मशरूम, ऑप्शन ए हैव नो फंक्शन टू परफॉर्म, ऑप्शन बी है आर मीन फॉर इट्स रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी है हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर आफ्टर हेवी रेन्स, ऑप्शन डी है बियर्स स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, द ब्राउन गिल्स ऑफ द मशरूम। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि बियर्स स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन होगा। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इसका आंसर ये होगा, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप ही का फायदा है, क्योंकि जब जब वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे सबसे पहले आप वीडियोज़ को देखेंगे और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि फंजाई आर ऑलवेज। ऑप्शन ए है पैरासाइटिक, ऑप्शन बी है सैप्रोफाइटिक, ऑप्शन सी हेटरोट्रॉफिक, ऑप्शन डी है हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक जो होगा ये जो है हम लोग का 34 का करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस। ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी है पैरासाइटिक, ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक, ऑप्शन डी है सैप्रोफाइटिक। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि सैप्रोफाइटिक होगा। ठीक है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस, करेक्ट आंसर सैप्रोफाइटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सभी लोग जानते हैं कि माइकोलॉजी जो है वह फंजाई के स्टडी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए फंगस। सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है यही फंगस के कारण होने वाला है। बाकी सब स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर जो है ये सब फंगस के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। ये सब अलग अलग जो है बैक्टीरिया कहिए या वायरस कहिए उसके द्वारा होने वाले अलग अलग रोग हैं।
तो 37 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि फंगस के कारण होता है। डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द जाइगोस्पोर ऑफ म्यूकर इज थिक वॉल्ड एंड इट्स कलर इज। ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है व्हाइट, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है ब्लैक। तो ध्यान देखेंगे, द जाइगोस्पोर ऑफ म्यूकर इज थिक वॉल्ड एंड इट्स कलर इज ब्लैक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, जिसमें पूछा है कि हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई। तो आप लोग सीधे नाम जानिए, ब्लैकिस्ली जो है, यही जो है ब्लैकिस्ली, यही जो है इन्होंने हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर्ड किया था, जिनका नाम है ब्लैक्सली। ब्लैक्सली का नाम जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर पूछ रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ऑकर्स बाई। तो सैक्रोमाइसेस जो होगा या करेक्ट आंसर होगा, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो है ऑकर्स बाई सैक्रोमाइसेस, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसमें पूछ रहा है कि फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली एट द टिप ऑफ हाइफा आर कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया कोनिडिया, ऑप्शन बी स्पोरोजियोफोर्स, ऑप्शन सी है स्पोर्स, ऑप्शन डी है अर्थ्रोस्पोर्स, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मशरूम इज। ऑप्शन ए है प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ फाइन ग्रीन थ्रेड्स, ऑप्शन बी है एन एडिबल फंगस, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एन एडिबल फंगस जो है वह हमारा मशरूम है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। मशरूम क्या है, तो एन एडिबल फंगस है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें पूछ रहा है कि व्हेन टू होस्ट स्पीसीज आर रिक्वायर्ड फॉर completion of parasitic fungi life cycle this condition is described as। ऑप्शन है ऑटोइस्कियम, ऑप्शन बी हेटरोट्रॉफिक, ऑप्शन सी है हेट्रोइसियम एंड डी नंबर ऑप्शन है हेट्रोकैरियोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि हेट्रोइसियम होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें पूछ रहा है कि क्लैंप कनेक्शंस आर वेरी कॉमन इन। ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है बैसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जो बैसिडियोमाइसिटीज मेंबर के जितने सारे हमारे फंजाई होते हैं, उसमें उनमें जो है क्लैंप कनेक्शंस आर वेरी जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो 45 जो है, यहाँ पर अगर इसके तरफ देखें तो इसमें पूछ रहा है कि द वर्कर एसोसिएटेड विद माइकोलॉजी। तो जो एफ ब्लैक्सलिस हैं, यही जो है माइकोलॉजी के जो वर्कर थे, जिन्होंने एसोसिएटेड पर जो अपना कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं, एफ ब्लैक्सलिस का जो है नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकरेलेस वाज डिस्कवर्ड इन। ऑप्शन ए है 1904, यही जो है करेक्ट आंसर है 1904। हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकरेलेस वाज डिस्कवर्ड इन 1904, इसको याद रखना है 1904 को। ठीक है, बाकी 3 और ऑप्शन दिए गए, लेकिन डायरेक्ट जिसके आंसर बनते हैं उसको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे जो आप लोगों को आगे चलकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। 1904 आपको याद रखना है, हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकरेलेस वाज डिस्कवर्ड इन। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो 1904 को जो है टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स क्रॉप फंजाई। ऑप्शन है पिज्जा, ऑप्शन बी है मोरकेला, ऑप्शन सी है एग्रिकस, ऑप्शन डी है एमानीटा। करेक्ट आंसर ए नंबर है, जो कि पिज्जिया है। वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स क्रॉप फंजाई है, तो हमारा पिज्जिया है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 48 है, वो हम लोगों से पूछ रहा है कि पिज्जा इज ए मेंबर ऑफ। ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है बैसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जो एस्कोमाइसिटीज होता है उसी का मेंबर है ये पिज्जा। ठीक है, पिज्जा। ठीक है, पिज्जा जो है मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, जो कि एक फंजाई का जो है ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फंजाई का क्लास है एस्कोमाइसिटीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। यहाँ पर ध्यान देखना है कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है उसके द्वारा जो है हम लोग का वह जो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है। और पक्सिनिया रिकॉन्डिटा है, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस है, पक्सिनिया ग्लूमेरम है, ये सब अलग अलग जो है उसी प्रजाति के हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस के अलग अलग जो है उनका प्रजाति, और वो अपना अलग अलग जो है अलग अलग पौधों पर अपना रोग करते हैं। लेकिन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की जहाँ बात आती है, वहाँ पर पक्सिनिया ग्रैमिनिस की बात आती है, जो इसमें रोग उत्पन्न करता है। एक तरह का जो है फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा होता है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई पक्सिनिया ग्रैमिनिस। 49 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स इन। ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है बैसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स इन, वो हमारा होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें पूछ रहा है कि ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है बैसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है ऊमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन, वो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज है। यह ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसा क्लास है जिसमें जो है ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। तो 51 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें पूछ रहा है कि टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज कॉज्ड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया, ऑप्शन बी है कोलिटोट्राइकम, ऑप्शन सी है पायरिकुलेरिया, ऑप्शन डी जो है वह है हेलिमेंथोस्पोरियम।
करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा जो कि अल्टरनेरिया होगा। टारगेट बोर्ड इफेक्ट जो है वह अल्टरनेरिया के द्वारा होने वाला एक प्रकार का जो है इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, जिसमें जो है पूछ रहा है कि लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑप्टेंट फॉर्म। लिटमस जो होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है। इसको याद रखेंगे, लाइकेन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लिटमस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि लिटमस जो है अम्ल के साथ और भस्म के साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। तो 53 जो लिटमस जो है वह जो है लाइकेन के द्वारा निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, जिसमें जो है बताया गया है कि द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन अल्गा एंड ए फंगस वेरिन द फंगस हैज द अपर हैंड इज नोन एज। ऑप्शन ए है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है सिम्बायोसिस, ऑप्शन सी है हेलोटिज्म, ऑप्शन डी है सुप्रोफाइटिज्म। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा जो कि हेलोटिज्म होगा। यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन अल्गा एंड ए फंगस वेरिन द फंगस हैज द अपर हैंड इज नोन एज हेलोटिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेलोटिज्म के ऊपर कई बार सवाल जो है पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आपको यह हेलोटिज्म जो है अच्छी तरीक़ा से एक बार जो है अपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से जो है स्टडी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटालिज्म। ऑप्शन ए है लाइकेंस, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, जो कि पूछ रहा है कि नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। ऑप्शन ए है इवर्निया, ऑप्शन बी जो है वह है रेमेलिना, ऑप्शन सी जो है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसको ध्यान से देखना है, उसमें से एक से अधिक भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इवर्निया और रेमेलिना ये दोनों के द्वारा जो है परफ्यूम बनता है। कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम का जो है सोर्स है ये है इवर्निया और रोमेलिना। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऐसा ना कि इवर्निया को करेक्ट कर देना है और उसको जो है OMR आंसर सीट पर कलरिंग करना है, ऐसा नहीं। इवर्निया और एमिलिना दोनों करेक्ट आंसर है, इसलिए सी नंबर होगा बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें पूछ रहा है कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकेन जो है वह एयर पोल्यूशन का जो है गुड इंडिकेटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि एयर पोल्यूशन जो है यह लाइकेन के द्वारा जो है गुड, लाइकेन जो है काम करता है गुड इंडिकेटर का एयर पोल्यूशन के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें पूछ रहा है कि लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स। ऑप्शन ए है सोरिडिया, ऑप्शन बी है ओइडिया, ऑप्शन सी है पाइसिनिडियोस्पोर, ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। तो सोरिडिया हो गया, ओइडिया हो गया और पाइसिनिडियोस्पोर हो गया, ये सारे जो है लाइकेंस के में रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसका मीन्स हो गए, फ्लोइंग मीन्स हो गए। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसमें पूछ रहा है कि उस यूसनिया हैंगिंग फॉर्म सबस्ट्रेटम इन ए। ऑप्शन ए है क्रस्टोज लाइकेन, ऑप्शन बी है फॉलियोज लाइकेन, ऑप्शन सी है प्रूटिकोज लाइकेन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो उस जो उसनिया हैंगिंग फॉर्म सबस्ट्रेटम इज ए वह होगा हमारा फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, उसनिया हैंगिंग फॉर्म सबस्ट्रेटम इज ए वो हमारा होगा फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन को आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें हम लोगों से कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फंजाई इज नोन एज। ऑप्शन ए है ऑटोमिक्सिस, ऑप्शन बी है एम्फीमिक्सिस, ऑप्शन सी है स्पर्मेटिजेशन, ऑप्शन डी है सोमैटोगैमी। तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि सोमैटोगैमी होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फंजाई। तो जो फंजाई में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसको जो है सोमैटोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोमैटोगैमी। तो इसको आप लोग को जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 61 है या क्या कर रहा है, द फर्टाइल पोर्सन इन द फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग होना चाहिए यहाँ पर, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपोरोडॉन इज कॉल्ड। ऑप्शन है ग्लेबा, ऑप्शन बी है पेरिडियम, ऑप्शन सी है हाइमेनियम, ऑप्शन डी है गिल्स। तो इसको ध्यान से देखना है। 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है कि द फर्टाइल पोर्शन इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपोरोडॉन इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका ग्लेबा होगा। क्वेश्चन जो है टोटल हम लोग लाइकेन से रिलेटेड 82 क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है धैर्य बनाए रखिए और लास्ट से जो है यहाँ पर लास्ट में जो है आपको चैनल के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग लेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक किसी भी तरह का जो है वीडियो आप लोग देखिए, किसी भी चैनल पर देखिए, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग आधे अधूरे वीडियो देखते हैं, जिससे जो है आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइकेन से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने जो है उसे यहाँ पर आपके चैनल पर उपलब्ध कराया है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और शुरू से लास्ट तक एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है सारे आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आपकी पूरी हो जाएगी।
ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 को जो है देखिए, इसमें क्या करा है, तो कह रहा है कि द फर्टाइल पर्सन इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपर्डोन इज कॉल्ड, तो ये हमारा ग्लेवा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, व्हाट इज द फ्रूट बॉडी ऑफ पेनिसिलियम इज कॉल्ड, व्हाट इज द फ्रूट बॉडी ऑफ पेनिसिलियम कॉल्ड। ऑप्शन ए है पेरीथेसियम, ऑप्शन बी है क्लिस्टोथेसियम, ऑप्शन सी है एपोथेसियम, ऑप्शन डी है एस्ट्रोमा। तो जो हमारा क्लिस्टोथेसियम है, क्लिस्टोथेसियम वह जो है हमारा फ्रूट बॉडी ऑफ पेनिसिलियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, जिसमें जो है पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इज ए टर्म यूज फॉर फंगस विच। ऑप्शन ए है कैन इन्फेक्ट डिफरेंशियल होस्ट, ऑप्शन बी है सो होस्ट स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी है कैन ग्रो इन ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेटा, ऑप्शन डी है आर बायोलॉजिकली यूजफुल। तो बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इज ए टर्म यूज फॉर फंगस विच सो होस्ट स्पेशलाइजेशन, जो कि 63 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि एस्ट्रोमा इज, तो ऑप्शन जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए नंबर है कम्पैक्ट सोमैटिक हाइफी विद फ्रूट बॉडीज, ऑप्शन बी नंबर है लूजली इंटरवूवेन हाइफी, ऑप्शन सी नंबर है ए स्मॉल हाइफल ब्रांच, ऑप्शन डी नंबर है ए ग्रुप ऑफ स्पोर्स। तो एस्ट्रोमा इज करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा, कम्पैक्ट सोमैटिक हाइफे विद फ्रूट बॉडीज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एस्ट्रोमा जो होता है वो क्या होता है, कम्पैक्ट सोमैटिक हाइफे विद फ्रूट बॉडीज होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि ये हॉस्टोरियम ऑफ ए फंगस इज मींट फॉर। ऑप्शन तो बहुत सारा दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि होगा एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हॉस्टोरिया एंड प्रोड्यूस्ड इज द केस ऑफ माइसिलियम विच इज। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, 4 ऑप्शन को। ऑप्शन ए है बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंडोपैरासिटिक, ऑप्शन बी है इक्टोपैरासिटिक, ऑप्शन सी है बोथ इंटरसेलुलर एंड इंडोपैरासिटिक। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि आइदर एक्टोपैरासिटिक और इंटरसेलुलर होगा। डी जो है 66 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें पूछ रहा है कि द गैमिट्स टॉकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस आर। ऑप्शन ए है यूनिन्यूक्लिएट, ऑप्शन बी है बाइन्यूक्लिएट, ऑप्शन सी है मल्टीन्यूक्लिएट, ऑप्शन डी है डाइकैरियोटिक। तो द गैमिट्स टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस आर, करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई इज बेस्ड मेनली ऑन। ऑप्शन है द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव माइसिलियम, ऑप्शन बी है द सेक्सुअल स्टेज, ऑप्शन सी है द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, ऑप्शन डी है बोथ द माइसिलियल स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल स्टेजेज। तो यही डी नंबर करेक्ट आंसर है, बोथ द माइसिलियल स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल स्टेजेज। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें पूछ रहा है कि द वॉल ऑफ हाइफे ऑफ राइजोपस इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन है सेलुलोज, ऑप्शन बी है सैलोज, ऑप्शन सी है पैक्टिन, ऑप्शन डी है काइटिन। तो जो द वॉल ऑफ हाइफे बना रहता है राइजोपस का, वह जो है काइटिन के द्वारा बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है द मशरूम इज। तो सभी लोग जानते हैं कि मशरूम जो है एक इडिबल फंगस है। क्या है, तो मशरूम एक इडिबल फंगस है, एंड इडिबल फंगस हमारा मशरूम है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 को देखें। 71 में जो है क्या कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है टोटल जो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे वह हमारा 82 होगा, और ये लास्ट होगा हमारा लाइकेन का क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा। तो बॉटनी अनर्स पार्ट 1 के पेपर 1 में ग्रुप ए में लाइकेन जो है स्टडी करना है, और उससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आप इस 82 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखकर अच्छी तरीका से प्रिपरेशन कर लेते हैं और अपने नोट्स की अच्छी तरीका से स्टडी कर लेते हैं, तो फाइनली जो है आप लाइकेन से रिलेटेड एक भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं होने देंगे, सभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को, जिसमें पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फेयरी रिंग्स ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ। ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चंस। ए में सीड्स दिया गया है, ऑप्शन बी स्पोर्स दिया गया है, ऑप्शन सी फ्लावर्स है, ऑप्शन डी है गिल्स। तो जो हमारे स्पोर्स होते हैं और रिप्रोडक्शन इन फेयरी रिंग्स जो है इसका मीन्स जो होता है वह हमारा स्पोर्स से है। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथैलिज्म। तो राइजोपस का नाम आता है हर जगह पर, तो राइजोपस जो है यह अच्छा एग्जाम्पल है हेट्रोथैलिज्म का, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसको ध्यान से देखना है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोलुमेला इज ए प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ। ऑप्शन ए है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी एलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी राइजोपस। तो जो हमारा राइजोपस होता है, ये राइजोपस क्या होता है, कोलुमेला इज प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम, वो हमारा राइजोपस होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें पूछ रहा है कि मशरूम इज। ऑप्शन ए है सैप्रोफाइट, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है फैकुलेटिव पैरासाइट, ऑप्शन डी है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो मशरूम होता है वो क्या होता है, सैप्रोफाइट होता है, इसको याद रखना है कि ये मशरूम इज सैप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 75 है,
जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिबल फंगस। सभी लोग जानते हैं एगेरिकस जो है इसमें से यही एडिबल फंगस है। राइजोपस है, पेनिसिलियम है, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन म्यूकर है, ऑप्शन डी एगेरिकस है। तो चारों में से जो है एक ही एगेरिकस जो है यही हमारा एडिबल फंगस है। इसको आप लोग ध्यान देंगे एगेरिकस पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें पूछ रहा है कि द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द सैक्रोमाइसेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द परजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है ए लार्ज वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस, ऑप्शन जो सी है वह है ए स्मॉल न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो ए लार्ज वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर है 77 जिसमें पूछ रहा है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। लाइव ओनली इन लिविंग हॉर्स, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, लाइव ओनली इन लिविंग हॉर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें पूछ रहा है कि फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली एट टिप्स और साइड ऑफ हाइपे आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है स्पॉन्जियोस्पोर्स, ऑप्शन बी है अर्थ्रोस्पोर्स, ऑप्शन सी है कोनिडिया, ऑप्शन डी है स्पोर्स। तो जो हमारा अर्थ्रोस्पोर्स है यही जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का, जिसमें पूछ रहा है कि फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली एट टिप्स और साइड ऑफ हाइफे आर कॉल्ड, वो हमारा होगा अर्थ्रोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 79 है जिसमें पूछ रहा है कि माइकोराइजा इज ए टर्म टू इंडिकेट। तो करेक्ट आंसर इसका फंजाई एसोसिएशन विद रूट। इसी को जो है माइकोराइजा जो है यह टर्म जो है इंडिकेट करता है फंजाई एसोसिएशन विद रूट को। फंगस एसोसिएशन विद स्टेम को नहीं, बैक्टीरिया एसोसिएशन विद रूट को नहीं, और स्टडी ऑफ फंजाई को, ये जो करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि फंजाई एसोसिएशन विद रूट है, जिसको जो है माइकोराइजा टर्म नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है जिसमें पूछ रहा है कि आफ्टर फ्यूजन ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स इन म्यूकर द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज। जब फ्यूजन हो जाता है सेक्सुअल गैमेट्स का तो म्यूकर जो है वह द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को बताना है, उसको जो है हम लोग जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 82 तक जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को फटाफट हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लैक्सली जो है इनको याद रखना है, ये बीच में लग रहा है आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये हम लोग जान चुके हैं कि हेट्रोथैलिज्म जो है इसको डिस्कवर किए हैं ब्लैक्सली, इसको आप लोग एक बार और देख लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है द एसेप्टेड माइसिलियम इज फाउंड इन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी बॉटनी ऑनर्स एंड बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड जो है वीडियोज अपलोड होते हैं, एंड जो सब्सिडरी केमिस्ट्री है या जूलॉजी है कि जिसका सब्सिडरी, एंड बॉटनी अगर आपका सब्सिडरी है तो आपके लिए चैनल है और आप ही के लिए चैनल बनाया गया है। और इस पर बहुत सारे कंटेंट जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारा जो है वीडियोज पड़ा हुआ है। उस वीडियोज़ को देख करके आप अपने एग्जाम की स्टडी में जो है हेल्प ले सकते हैं, जो कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और अपना स्टडी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जो आपके अदर रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं, उन तक जो है इस चैनल को पहुँचाइए, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसको हम लोग आइए देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि द एसेप्टेड माइसिलियम इज फाउंड इन। ऑप्शन ए दिया है लोअर फंजाई, ऑप्शन बी दिया है हायर फंजाई, ऑप्शन सी है फंजाई इम्परफेक्टी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का होगा द एसेप्टेड माइसिलियम इज फाउंड इन, वह होगा हमारा लोअर फंजाई। ठीक है, तो एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी